क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 terms of an AP is 1050, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म ये दिया है कितना, 10। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड इट्स 20th टर्म। ये एनसीईआरटी क्लास 10 का मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस अगर क्वेश्चन को आप समझ गए, फॉर्मूले को समझ गए, कैलकुलेट करना सीख गए, तो बहुत ज़्यादा दुनिया की कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करें। ध्यान से देखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, मेहनत करिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, टोटल टर्म 14 है, या देखिए n बराबर हो जाएगा 14। फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म 10, यानी a की वैल्यू दिया है 10 और d बराबर व्हाट, d तो दिया ही नहीं है। जब तक d की वैल्यू नहीं निकालेंगे ये 20 टर्म नहीं निकल सकता है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करिए, s = n/2, 2a + n - 1 × d। सम दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, s की वैल्यू हो जाएगी 1050, n की वैल्यू 14 दिया है, 14/2, a की वैल्यू दिया है 10, 2 × 10 प्लस n - 1, यानी कि 14 में से 1 घटाएंगे तो 13d हो जाएगा, ठीक है। 1050 = ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 + 13d, 20 + 13d। इतना सपोर्ट कर दीजिए कि बोर्डवा बढ़ जाओ। उसके बाद देखिएगा पांडे सर की क्लास, मैथ का तो हम बखिया उघाड़ देते हैं। ये देखिए, अब हमको d का मान निकालना है, ये d का मान निकालना है। ये याद रखिए कि हमको 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म फाइंड आउट करना है। बाकी जो है ये काम का नहीं है। 20 + 13d / 7, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ 7 था, ये मल्टीप्लाई में है। जब ये इसको छोड़ेगा तो आके इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 150। तो 20 + 13d ये हो जाएगा, तो 13d हो जाएगा। 150 में से 20 माइनस करेंगे, 130 आएगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, d की वैल्यू 10। अब हमको चाहिए, यहीं से हम AP निकालने की ज़रूरत नहीं है। AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10, तो d जो है मेरे पास 10 है, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ता जाएगा। हमको चाहिए 20th टर्म। 20 टर्म क्या हो जाएगा, 20th टर्म बोलिए, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 19d। 20 टर्म निकालने के लिए इसको याद रखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, a प्लस और इससे कम 19d। a की वैल्यू कितनी है, 10 + 19 × 10,
ये 190 और 10 तो 20th टर्म जो है ये हो जाएगा आपका क्या 200 आंसर। ये सम ऑफ द n टर्म्स का जो है बेसिक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। बाकी जो है इस पे आधारित क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से अगर इसको समझ जाएंगे तो सॉल्व करेंगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ठीक है। अगर कुछ आप मैथ हुआ चाहे मैथ साइंस ये सब जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप समय दीजिए, जिसके पीछे मेहनत करिए, अपने विल पावर कॉन्फिडेंस को जागृत रखिए, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। इसमें